हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो आज हम लोग जानेंगे कि समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से कैसे हल किया जाता है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है बाबू कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, ब्रज गुणन विधि से कैसे हल किया जाता है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से कैसे हल किया जाता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ यहाँ पे कुछ नियम है, कंडीशन है, उसको हमें फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले जो समीकरण दिया है ना, दिए गए समीकरण युग्म के प्रत्येक समीकरण को, यानी जो भी समीकरण दिया है ना, उसको मुझे x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 यानी इस रूप में लाना है। ठीक है ना विद्यार्थी, अगर इस रूप में आ जाएगा तो आपका पहला हल हो जाएगा a0। क्या हो जाएगा? a0। और दूसरा हल हो जाएगा 0b। क्या होगा बाबू? 0b। यानी ये आपका होगा x अक्ष पर और ये होगा y अक्ष पर। ठीक है, कब? जब इस रूप में समीकरण आ जाएगा तब। यानी आपको सबसे पहले समीकरण को इस रूप में लाना है, x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1। ठीक है, उस रूप में लाने के बाद समीकरण के हल a0 और 0b होंगे। इन बिंदुओं को कार्तीय तल में दिखाएं और दोनों समीकरण का आलेख खींचे। यानी ये जो दोनों बिंदुएं आएंगी उनको कार्तीय तल में दिखा देना है और समीकरण का आलेख आपको खींच देना है। ठीक है, उसके बाद क्या? देखिए, दोनों समीकरणों के आलेख का कटान बिंदु ही समीकरण का हल होगा। यानी दोनों समीकरण के आलेख एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वही हमारा कटान बिंदु क्या होगा? कटान बिंदु का जो नियामक x और y आएगा वही क्या होगा? हमारा हल हो जाएगा बाबू। चलिए, इसी चीज को करते हुए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले ये जो हमारा समीकरण दिया है x प्लस 3y बराबर 6, इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। और सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो बात बताया है कि समीकरण को मुझे किस रूप में लाना है बाबू? x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, यानी इसी रूप में मुझे समीकरण के रूप में लाना है। ठीक है, और जब इस रूप में आ जाएगा तो हमारा पहला नियामक बताइए क्या होगा? a0, और दूसरा नियामक बोलिए बाबू 0b। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है और मुझे वहां 1 लाना है। क्या लाना है? 1। तो यहाँ क्या करेंगे? सभी पदों में 6 से भाग देने पर, सभी पदों में 6 से भाग देने पर, एकदम ध्यान से देखिए, भाग देने पर। तो 6 से भाग देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बटा 6 प्लस ये हो जाएगा 3y बटा 6 बराबर ये हो जाएगा 6 बटा 6। जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए, 6 6 कट गया, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पर नहीं कटेगा तो हो जाएगा x बटा 6 प्लस यहाँ हो जाएगा y बटा 2 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो उस रूप में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे x आ गया, प्लस आ गया, y आ गया बराबर 1, उस रूप में आ गया। तो बताइए पहला नियामक हमारा क्या हो जाएगा? पहला नियामक हो जाएगा 6-0 और दूसरा नियामक बताइए बाबू? दूसरा नियामक हो जाएगा हमारा 0-2। ठीक है, यही काम मुझे करना है किसके लिए? समीकरण 2 के लिए करना है। देखिए, समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12, समीकरण नंबर 2। इसमें भी, इस समीकरण को भी मुझे इसी रूप में लाना है बाबू। ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए? इधर 12 है तो सभी पदों में किससे भाग करेंगे? 12 से भाग करेंगे। लिखेंगे सभी पदों में 12 से भाग देने पर, 12 से भाग देने पर। आइए 12 से भाग देते हैं। क्या हो जाएगा? 2x बटा 12 माइनस ये हो जाएगा 3y बटा 12 बराबर हो जाएगा 12 बटा 12। जो कट रहा है उसे काट दीजिए। बताइए क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12 और 3 चौका 12, 12 12 कट गया। बताइए क्या हो बचा बाबू? x बटा 6 माइनस y बटा 4 बराबर 1। देखिए, तो इस रूप में आ गया।
नहीं, अभी इस रूप में नहीं आया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लाने के लिए मुझे माइनस यहाँ लेके आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अब उस रूप में आ गया बाबू। तो पहला नियामक हमारा हो जाएगा 6 0 और दूसरा नियामक बताइए बाबू आप ही लोग। दूसरा नियामक हो जाएगा हमारा 0 -4, 0 -4। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन चारों नियामक को, यानी पहले इन दोनों को कार्तीय तल में दिखाकर इसका आलेख खींचेंगे और फिर इन दोनों को कार्तीय तल में दिखाकर इसका आलेख खींचेंगे। तो सबसे पहले आइए इसको हम लोग समीकरण 1 का आलेख खींचते हैं। ठीक है बाबू, याद कर लीजिए 6 0 है, क्या है 6 0। बताइए 6 0 कहाँ होगा जी? 6 0 आपका होगा x अक्ष पर, ये रहा आपका 6 0। ठीक है, इस बिंदु का नियामक क्या होगा बाबू? 6, 0 x अक्ष पे होगा। दूसरा बताइए, दूसरा बिंदु दिया है 0 2, क्या दिया है 0 2। तो 0 2 कहाँ होता है बाबू? 0 2 होता है आपका y अक्ष पर, ये हो जाएगा आपका 0, 2। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। देखिए थोड़ा सा हो गया गड़बड़, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये आपका किस समीकरण का आलेख हो गया बाबू? ये आपका हो गया समीकरण x + 3y = 6। तो आपको करना क्या है कि इस समीकरण पर आपको इस समीकरण का नाम लिख देना है। ठीक है ना, बताइए समीकरण का नाम क्या है? x + 3y = 6। ठीक है, पहले समीकरण का मैंने आलेख खींच दिया। अब आइए दूसरे समीकरण का आलेख हम लोग खींचते हैं। दूसरा समीकरण का बताइए क्या है बिंदु? 6 0 और 0 -4, 6 0 और 0 -4। तो 6 0 आपका यही हो जाएगा 6 0, और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? 0 -4। तो 0 -4 होगा y अक्ष पर, यहाँ पर आएगा, ये आपका हो जाएगा बिंदु 0 -4। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर मुझे क्या करना है बाबू? आलेख खींचना है। चलिए आलेख हम लोग खींचते हैं। ठीक है, चलिए इस समीकरण का आलेख बताइए क्या है? इस समीकरण का नाम है 2x - 3y = 12। तो इस समीकरण पर इसका नाम लिख दीजिए, क्या है? 2x - 3y = 12। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैंने दोनों समीकरण का जब आलेख मैंने खींचा, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का कटान बिंदु बताइए बाबू, क्या आया है कटान बिंदु? यहाँ पर कटान बिंदु आया है 6 0। तो यहाँ लिखेंगे कटान बिंदु, क्या लिखेंगे? कटान बिंदु बराबर आ गया है 6, 0। तो 6 0, तो इसलिए हमारा x का मान हो जाएगा 6 और y का मान हो जाएगा 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपको जो करना है ग्राफ पेपर पे करना है बाबू। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, यानी आलेखीय विधि से समीकरण को हल करने वाला, उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका जो मान है वो आप रफ पेज पे निकाल लीजिएगा, लेकिन ये जो आलेख खींचना है ये आपको ग्राफ पेपर पे खींचना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आपको 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक है ना, और ये 5 नंबर का आता भी है। मुझे उम्मीद है आपको आलेखीय विधि समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बाबू, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए ग्राफीय विधि से, और इसका जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।